पहाड़ से मैदान तक सैलाब आफत बनकर लोगों पर टूट रहा है। पहाड़ों पर जहां दहशत है तो वहीं मैदानी इलाके में भी संकट बराबर का है। उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। निचले इलाकों की अगर बात करें तो यहां पर भी पानी ही पानी है। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ों पर बादल फाड़ तबाही बरस रही है तो बाढ़ से मैदानों का हाल बुरा है। उत्तराखंड के रामनगर में आसमान से बरसते पानी ने हाहाकार मचा दिया है। नदी नाले उफान पर है। सड़कों पर सैलाब आने से नेशनल हाईवे बंद हो गया है, जिसकी वजह से कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आफत की बारिश जारी है। कई छोटे नालों में उफान आ गया है। कुल्लू के चनौट नाले के सैलाब में एक कार बह गई। सैलाब से जनजीवन अस्त व्यस्त है। यूपी में भी नदियां रौद्र रूप में हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। निचले इलाके पानी की चपेट में हैं। कई घाट डूब चुके हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस लगातार मोर्चा संभाले हुए है। संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से गंगा और यमुना नदियां उफान पर हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं जिन सड़कों पर पहले मोटर गाड़ियां फर्राटा भरती थी उन सड़कों पर पानी भरा हुआ है और श्रद्धालु यहीं पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाढ़ के बावजूद यहां पर पहुंच रहे हैं। जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है और बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है, उसके चलते लगातार चौथी बार बड़े हनुमान मंदिर के कॉरिडोर में पानी प्रवेश कर गया है और गंगा और यमुना नदियों ने यहाँ पर एक बार फिर से बड़े हनुमान जी को अभिषेक कराया है, जिसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। मंदिर के गर्भगृह में आप देख सकते हैं कि पानी भरा हुआ है। मिर्जापुर में गंगा में बढ़ रहे जल स्तर की वजह से 2 महीने के अंदर दूसरी बार खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से पानी बढ़ रहा है। सदर और चुनार तहसील के 34 गाँव के ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। प्रशासन ने सभी 37 बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश और बादल फटने की घटनाओं के बाद गढ़मुक्तेश्वर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा खादर क्षेत्र के तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। जलस्तर में जैसे जैसे बढ़ोतरी होती है, जलस्तर जो गंगा जी का पानी है वो आबादी की तरफ भी जाता है। ऐसी दशा में गांव के निवासियों के सतत मूवमेंट को सुनिश्चित करने के लिए बोट्स की व्यवस्था, जिन परिवारों में राशन की आवश्यकता है वहाँ पे राशन किट। मुजफ्फरनगर में बारिश मुसीबत बन गई। गली मोहल्ले में पानी दाखिल हो गया। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। वहीं कानपुर में पिछले 3 दिनों में गंगा के जल स्तर में गिरावट आई है। 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर की गिरावट आई है। पिछले दिनों गंगा ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया था, मगर अब धीरे धीरे गंगा मैया शांत हो रही हैं और गंगा का जलस्तर भी कम होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जहां इस वक्त हम खड़े हैं वहां कहां तक पहले पानी था और पानी हटते हटते लगभग 7 से 8 फुट तक पीछे आ चुका है और लोगों ने भी राहत की सांस ली। जो ग्रामीण यहाँ खड़े हैं, इनका कहना है कि गंगा मैया थोड़ा रहम कर रही हैं और धीरे धीरे गंगा मैया शांत हो रही है। हालांकि जिन लोगों ने पलायन किया वो अभी नहीं आए, उनके घर के सिर्फ पुरुष पहुंचे हैं। बच्चे और महिलाएं अभी सुरक्षित स्थानों पर हैं। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। आरएसपुरा सेक्टर में कई घरों की छत बाढ़ के साथ आए मलबे के आने से गिर गई। पूरी तरीके से छत क्षतिग्रस्त हो गई। छत के ऊपर बाढ़ का इतना ज्यादा मलबा आया कि वो छत गिर गई और पूरा का पूरा घर क्षतिग्रस्त हो गया। जिसके मलबा देखिए नीचे तस्वीरों में किस तरीके से छत से ऊपर से मलबा इतना भारी था कि छत गिर गई और मलबा इसी कमरे में आया। यूं तो हमने जहां भी तस्वीरें देखी, लोगों का यही कहना था कुछ समय लग जाएगा, घर के अंदर घुसा पानी और मलबे को हम साफ कर देंगे और रहने लायक बन जाएगा। वहीं दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश से हालात बिगड़ गए। सड़क पर जल जमाव हो गया, जिससे राहगीरों की परेशानी बढ़ गई। सड़क पर पानी भर जाने से एम्बुलेंस और गाड़ियां पानी के बीच फंस गई। कई लोग सैलाब के बीच गाड़ियों को धक्का देते नजर आए। हर तरफ पानी जमा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटने के बाद आसमान से आफत का अलार्म बजा है। खतरे का अंदेशा इतना कि प्रशासन ने तुरंत राहत बचाव मोर्चा संभाल लिया। साथ ही लोगों को नदियों से दूर रहने की सख्त हिदायत दी गई। चमोली में भी बादल फटने की घटना सामने आई। उत्तराखंड में आफत का सैलाब। बादल फटने से
बेहिसाब तबाही, युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन। जलस्तर बढ़ चुका है। रुद्रप्रयाग जिले के बसु केदार तहसील में बड़े ताल जामन गांव बादल फटने की चपेट में आ गया। अचानक आसमान से बरसी आफत ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। यहाँ भारी बारिश और मलबे के साथ कई मवेशियों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। राहत की बात तो यह है कि अभी तक किसी जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन पहाड़ की ढलानों से उतरता मलबा लोगों के घरों और खेतों को लीलता जा रहा है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है और लगातार पुलिस प्रशासन की टीम लोगों को आने वाले खतरे से आगाह करने में जुटी है। यही नहीं, लोगों को नदियों से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। कुदरत की इस तबाही का ये मंजर सिर्फ रुद्रप्रयाग तक ही सीमित नहीं है। पड़ोसी जिले चमोली के देवाल क्षेत्र में भी बादल फटने से मलबा आ गया है। कई परिवार फंसे हुए हैं, जिन तक पहुंचने के लिए बचाव दल लगातार संघर्ष कर रहे हैं। प्रशासन की पूरी मशीनरी अलर्ट मोड पर है। पहाड़ की नदियों में पानी का स्तर अचानक बढ़ गया है, जिससे पुल और सड़कें भी खतरे की जद में आ रही हैं। इस आपदा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पहाड़ों में बादल फटना सिर्फ बारिश नहीं, बल्कि मौत का साया बनकर उतरता है। इस बीच पहाड़ों पर बरस रही इस आफत को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्टिव हैं। हालात की मॉनिटरिंग की जा रही है। जहां मदद की जरूरत है, वहां मदद पहुंचाई जा रही है।